प्रवेश गीत, गीत नंबर 82। आते हैं हम तेरे द्वार पे। आते हैं हम तेरे द्वार पे, भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार पे हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे, भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। हमें दयापूर्वक कृपा दे कि हमारे हृदय मंदिर में प्रेम और श्रद्धा के साथ तेरे पवित्र नाम की गूंज निरंतर उठती रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ। असुर के राजा शल्मन एसर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशिया के राज्यकाल के 9वें वर्ष में असुर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इस्राएलों को असुर ले जाकर उन्हें हलक नामक नगर में, गोजान की नदी हाबिर के तट पर और मीडियों के कुछ नगरों में बसाया। यह इसलिए हुआ कि इस्राएलों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने
अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इज़राइल और यूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो जो उस संहिता में लिखे हुए हैं, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठीले और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। इसलिए प्रभु का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा और उसने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हमारा अनुवाक्य है, हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। फिर से बोले, हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। हे ईश्वर, तूने हमें त्याग दिया और हम टूट गए। तू हम पर क्रुद्ध हुआ, अब हमारे पास लौटने की कृपा कर। हमारा अनुवाक्य, हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। तूने पृथ्वी को कंपाया और वह फट गई है। अब उसकी दरारें भर दे, क्योंकि वह डगमगाती है। तूने अपनी प्रजा को घोर कष्ट में डाल दिया और हमें लड़खड़ा देने वाली मदिरा पिलाई है। अनुवाक्य, हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। कृपया खड़े हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, दोष न लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो, उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं है, तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा हमें यह याद दिलाया जाता है
कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले और दूसरों में दोष पाने देखने के पहले हम सबको हमारे निजी जीवन में देखकर झांकना चाहिए। और अगर हमें हमारे निजी जीवन में ही दोष या पाप दिखता है तो हमें दूसरों पर उंगली उठाने या दोष लगाने का कोई हक नहीं है। कभी कभी जब हम हमारे निजी जीवन में झांक कर देखते हैं तब हम सबको उसमें पाप या दोष दिखाई देता है, और जब हमें उसका पता चलता है तब हम अपने प्रति नमी से पेश आते हैं। उसी प्रकार जब हमें दूसरों के जीवन में पाप या दोष दिखाई देता है तब हमें भी उनसे और उनके साथ नमी से पेश आना चाहिए। आज के सुसमाचार में ख्रिस्त हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारा अंतिम न्याय ईश्वर करेगा, और जिस तरह ईश्वर एक सौम्य नीतिमान न्यायी है, उसी प्रकार हमें भी हमारे दैनंदिन जीवन में सौम्य और अच्छा न्यायी, नीतिमान न्यायी बनना चाहिए। हमें ईश्वर का अनुकरण करना चाहिए। इस कृपादान के लिए हम आज के इस यूक्रिस्ट में प्रार्थना करेंगे। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपापूर्वक ग्रहण कर। इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मुक्ति के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारी विश्व का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान के द्वारा हमें मुक्त किया है। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सन्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ऑजवर्ल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधि के तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर को पिता कहलाना सिखाया है, इसलिए हम प्रेम पूर्वक कहते रहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहां आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से स्वीकार करने के लिए अपने तन और मन को हम तैयार करें। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र साक्रामेंट में आप उपस्थित हो, यह मेरा विश्वास है। पूरे मन से और तन से मैं आपसे प्यार करता हूं और आध्यात्मिक रूप से मेरी आत्मा में आपको स्वीकारने के लिए मैं इच्छा रखता हूं। इस समय पर गिरजाघर आकर हम आपको साक्रामेंट के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, तो केवल आध्यात्मिक रूप में आप मेरे हृदय में आ जाइए। आप मेरे हृदय में और मैं आपके हृदय में बस जाऊं और आगे जाकर कभी आपसे दूर न जाऊं, यह मेरी प्रार्थना सुन। आमीन। हमारा गीत है, तेरे साथ रहने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं। तेरे साथ रहने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने
है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ू, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ जुड़ू, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ जुड़ने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। आ आ आ हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभुवर यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयालु पिता, आपने इस सृष्टि को रचा है और इस सृष्टि से आपने प्यार किया है। पूरे विश्वास से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस सृष्टि को इस महामारी से बचा। जो पीड़ित है और जो पीड़ित लोगों के परिवार है, उनको आपकी दया से चंगाई मिले और इस संसार को इस महामारी से चंगाई मिले। जो डॉक्टर्स दवाई की शोध कर रहे हैं, वो दवाई मिलने के लिए आप उनको अपनी दैविक बुद्धि और मार्गदर्शन दें। और जो हमारे अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को सही मार्ग क्या है वो आप उन्हें बताइए। हे दयालु पिता, यह प्रार्थना हम यीशु के नाम पर करते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर, आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हमारा अंतिम गीत है, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु।
तूने दिया जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।